गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में भी हमने क्या किया था कि दो कोणों के योग का और अंतर का जो आपके त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, उनके जो फॉर्मूले बनते हैं वो हमने क्या किया, विथ प्रूफ हमने ज्ञात कर लिया। उसके पश्चात उनकी सहायता से साइन एक्स का फॉर्मूला यानी एक्स कोण में, 2x कोण में और 3x कोण में हमने क्या किया, फॉर्मूले ज्ञात कर लिए। अब जो अपने जो फॉर्मूले थे उनकी सहायता से आगे भी फॉर्मूले ज्ञात करेंगे। कौन से फॉर्मूले? जैसे साइन आपको दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर, फॉर्मूला होता है आपका साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला। दूसरा साइन एक्स माइनस वाई बराबर होता है आपका साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन। तीसरा फॉर्मूला, जो हम आगे फॉर्मूले बना रहे हैं तो ये समझ लो कि ये विद प्रूव हो रहा है, हम इन फॉर्मूलों से वो बना रहे हैं, इसका मतलब प्रूव ये है एक तरीके से। तो कोस एक्स प्लस वाई बराबर तो हो जाएगा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। चौथा कोस एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 को जोड़ देते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने से इधर क्या बना आपका साइन एक्स एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई बराबर जोड़ा। देखो साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, तो एक रे कितना हो गया, 2 हो गया, जोड़ दें इसलिए। तो 2 साइन एक्स कोस वाई, और यहाँ कोस एक्स साइन वाई, यहाँ कोस एक्स साइन वाई, लेकिन ये जुड़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि एक ऋणात्मक एक धनात्मक का, तो ये क्या हो गया, आपके कैंसिल हो गए। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये ही आपका एक क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। यानी आपका साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई हो तो उसकी जगह हम 2 साइन एक्स कोस वाई लिख सकते हैं। आगे भविष्य में अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 साइन एक्स कोस वाई की जगह ये चीज लानी है, ये लिखेंगे। अभी हम यहाँ से ये लेके आ रहे हैं। अब चलते हैं आगे। अगर हम समीकरण नंबर 1 माइनस 2 कर दे, यानी 1 में से 2 को क्या कर दे, घटा दे, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो अपना आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। घटाएं तो हम समीकरण 1 में से, मतलब फॉर्मूला नंबर 1 में से फॉर्मूला नंबर 2 को घटा दें तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब साइन एक्स कोस वाई घटा रहे हैं तो ये माइनस का होगा, तो माइनस कोस साइन एक्स कोस वाई दोनों सेम टू सेम है। इसमें से ये घटा रहे तो ये 0 जाएगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस का है, और घटाएंगे इस वजह से एक माइनस और आएगा, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। और यहाँ फॉर्मूला जाएगा आपका कोस एक्स साइन वाई, ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया। यानी साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई हो तो उसको हम 2 कोस एक्स साइन वाई लिखते हैं। 2 हो गए यहाँ पे, क्योंकि एक रे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 फॉर्मूले बन गए अपने इन 2 फॉर्मूलों से। अब ऐसे ही 2 फॉर्मूले आगे वाले 2 फॉर्मूलों से भी बनेंगे, तो वो कैसे बनेंगे उन पर डिस्कस करते हैं। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4 है उनको जोड़ देते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4 को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। 3 क्या कर रहा है, कोस एक्स प्लस वाई, और बराबर के इधर कोस एक्स माइनस वाई, तो ये जुड़ जाएंगे। तो आपका कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई बराबर जुड़ गए। तो यहाँ देखो कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई, तो दोनों प्लस में जोड़ रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो एक रे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 कोस एक्स कोस वाई आ जाएगा। फिर आपका ये देखो माइनस का साइन एक्स साइन वाई और प्लस का साइन एक्स साइन वाई है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा। तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इस फॉर्मूले को भी कैसे कहेंगे, उनकी तरह कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई हो तो वो बराबर होता है 2 कोस एक्स कोस वाई की। क्यों होता है वो आपको बता ही रहे हैं साथ साथ में। अब चलते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 कर देते हैं, घटाएंगे तो आपका देखो समीकरण 3 क्या है, कोस एक्स प्लस वाई में से घट जाएगा, माइनस हो जाएगा ये कोस एक्स माइनस वाई, तो कोस
एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई बराबर, तो अब इसमें से ये घटा रहे तो ये माइनस होगा, तो कोस एक्स कोस वाई, ये माइनस का कोस एक्स कोस वाई, तो ये प्लस का ये माइनस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर माइनस में साइन एक्स साइन वाई, ये तो दिया हुआ है, अब नीचे वाला घटा रहे तो नीचे वाला माइनस का होगा, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो यहाँ भी माइनस का यहाँ भी माइनस का, तो माइनस में कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई। एक ही फॉर्मूला ऐसा है जो आपको स्पेशली याद रखना है कि एक ही फॉर्मूला ऐसा है जिसमें माइनस का आता है, यानी इसी में आएगा, देखो माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, फिर से देख लो कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई होता है। तो ये आपके 4 फॉर्मूले, इन चारों फॉर्मूलों की सहायता से हमने 4 नए फॉर्मूले तैयार कर लिए, तो आपके ये फॉर्मूले भी काम आएंगे और ये चारों फॉर्मूले भी काम आएंगे। अब देखो, अब जो अपन ने नए 4 फॉर्मूले बनाए, उन 4 फॉर्मूलों की सहायता से 4 और नए फॉर्मूले तैयार होंगे, वो देखो उन पर डिस्कस करते हैं। देखो हमने अभी जो फॉर्मूले तैयार किए थे वो ऐसे थे, साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई बराबर होता है 2 साइन एक्स कोस वाई। दूसरा आपका साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 कोस एक्स साइन वाई। तीसरा फिर आपका कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई हो तो इसकी जगह आ जाएगा आपका 2 कोस एक्स कोस वाई। फिर चौथा आपका कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई, यानी एक ही फॉर्मूला है जो माइनस में होगा, तो माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। देखो कोस वाले में ध्यान देने वाली चीज है कि कोस में आएंगे तो या दोनों कोस में आएंगे या दोनों ही साइन में आएंगे, दोनों कोस में आएंगे तो धनात्मक होगा, दोनों साइन में आएंगे तो ऋणात्मक होगा। तो ऐसे हो गया। अब फॉर्मूला नंबर 1 में हम चेंज करते हैं, फॉर्मूला नंबर 1 से, फॉर्मूला नंबर 1 में हम चेंज क्या करते हैं कि x प्लस वाई है उसको तो हम a मान लेते हैं और x माइनस वाई है उसको हम b मान लेते हैं। तो लेट x प्लस वाई बराबर हो गया आपका a और x माइनस वाई बराबर हो गया आपका b। तो यहाँ से हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि इधर भी मान रखना पड़ेगा, तो इधर मान रखेंगे क्या उसके लिए, तो इसको हल करेंगे, इसको नंबर 1 दे दिया और ये आपका हो गया नंबर 2। तो नंबर 1 हुआ 1 और 2 को जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ दो, जोड़ने पे क्या हुआ x x कितना हो गया 2x हो गया, प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका a प्लस b। तो यहाँ से x का मान तो आ गया आपका a प्लस b बटा 2 आ गया। अब x का मान इसमें रख दो या समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 क्या कर दो घटा दो, ऐसे करते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। तो 2 करेंगे तो देखो क्या आएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 उठाना है तो x में से x घटाया कितना आ गया 0 आ गया। फिर y में से माइनस y घटाएंगे तो माइनस घटा रहे हैं, एक तो माइनस उसकी वजह से घटाने की वजह से आया, एक माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया आपका 2y बराबर a माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर आ गया a माइनस b बटा 2। अब ये आ गया, अब इसकी वजह से जो फॉर्मूला नंबर 1 में चेंज हुआ है वो देखो, इसलिए साइन x प्लस वाई की जगह हमने क्या रखा a रखा, x प्लस वाई की जगह क्या रखा a, तो साइन a प्लस यहाँ x माइनस वाई की जगह हमने b रखा है तो साइन b, साइन a प्लस साइन b हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन x का मान क्या है a प्लस b बटा 2, तो यहाँ जाएगा आपका a प्लस b बटा 2 और कॉस y का मान क्या है a माइनस b बटा 2, तो a माइनस b बटा 2 ये आ गया। तो ये आपका नया फॉर्मूला तैयार हो गया। नया फॉर्मूला कैसे तैयार हो गया, साइन a प्लस साइन b हो तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन a प्लस b बटा 2 और कोस a माइनस b बटा 2।
ये हो गया। इसी प्रकार से फॉर्मूला नंबर 2 में भी ये चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 था ये, तो अब 2 में चेंज कैसे होगा, साइन एक्स प्लस वाई की एक लिख दो, तो साइन ए, फिर माइनस है माइनस लिख दिया, फिर यहाँ आ जाएगा साइन बी बराबर, देखो साइन एक्स प्लस वाई की ए लिखा है, एक्स प्लस वाई की ए लिखा, एक्स माइनस वाई की बी लिख दिया, तो बी हो गया बराबर बराबर 2 कोस है, तो कोस एक्स है, एक्स का मान क्या है ए प्लस बी बट्टा 2, और फिर आपका साइन वाई है, वाई का मान क्या है ए माइनस बी बट्टा 2, साइन ए माइनस बी बट्टा 2, ये हो गया। फिर ऐसे ही हम फॉर्मूला नंबर 3 को भी चेंज कर सकते हैं। दो फॉर्मूले बन गए साइन के, साइन ए प्लस साइन बी हो तो उसको लिख देंगे 2 साइन ए प्लस बी बट्टा 2 कोस ए माइनस बी बट्टा 2, और साइन ए माइनस साइन बी हो उसको लिख देंगे 2 कोस ए प्लस बी बट्टा 2 और साइन ए माइनस बी बट्टा 2। अब बात है तीसरे की, तो तीसरे में भी देखो कोस है, तो कोस एक्स प्लस वाई की जगह आ गया ए, तो कोस ए प्लस कोस बी, क्यों, क्योंकि देखो प्लस कोस एक्स माइनस वाई आपका बी बराबर बराबर 2 कोस एक्स की जगह देखो, तो एक्स की जगह क्या आएगा आपका ए प्लस बी बट्टा 2, तो ए प्लस बी बट्टा 2, फिर कोस यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी बट्टा 2, क्योंकि कोस वाई है इसलिए, तो ये आ गया। तो कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला हो गया 2 कोस ए प्लस बी बट्टा 2 और कोस ए माइनस बी बट्टा 2। अब चौथा क्या है आपका, कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई, यानी कोस ए माइनस कोस बी, तो कोस ए माइनस कोस बी बराबर हो जाएगा माइनस का 2, देखो माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स की जगह आ जाएगा आपका ए प्लस बी बट्टा 2 और साइन वाई यानी ए माइनस बी बट्टा 2, और ये क्या हो गया आपके चारों फॉर्मूले हो गए। तो हमने देखो उन चारों फॉर्मूले की सहायता से ये 4 फॉर्मूले बनाए और इन चारों फॉर्मूले की सहायता से हमने ये 4 फॉर्मूले बना दिए। अब की ये टोटल 12 फॉर्मूले हो गए जो एक ही प्रकार से होते हैं। हमने विद प्रूफ यानी किस प्रकार से ये फॉर्मूले बनाए हैं वो सारे आपको बता दिए गए। आपको एक्स वाले यानी साइन एक्स वाले, साइन 2x वाले, साइन 3x वाले, वैसे कोस में टेन में ट्रिग्नोमेट्रिक में x 2x 3x, और ये 12 फॉर्मूले आपको विशेष ध्यान देने हैं, याद रखने हैं, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना कि जिंदगी में कभी इनको तो भूल ही नहीं पाए इस प्रकार से। अब देखो सारे फॉर्मूले कंप्लीट होने के पश्चात अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो इसमें आपका एग्जाम्पल 11 है, वो कह रहा है साइन 15 का मान ज्ञात करना। अब साइन 15 का मान कैसे ज्ञात होगा, हम जो मान जानते हैं उसमें 0 डिग्री का जानते हैं, 30 डिग्री का जानते हैं, 45 डिग्री का जानते हैं, 60 डिग्री का जानते हैं, या इनके गुणज आगे आ जाए उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन 15 डिग्री वाला अपने को अभी तक तो हमने इनका मान ज्ञात नहीं किया। तो अब इस 15 डिग्री का मान हम ज्ञात करेंगे जो हमने पीछे सारे फॉर्मूले पढ़े हैं उनकी सहायता से। अब उनकी सहायता से कैसे ज्ञात होगा देखो, तो आंसर आपका आ जाएगा साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 को इस प्रकार से बदलो कि आपका जो मान है, कौन से मान है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उनके डिफरेंस में आ जाए, या उन दोनों कोणों को जोड़ने से 15 डिग्री आ जाए, या दोनों कोणों में से घटाने से क्या आ जाए 15 डिग्री आ जाए। तो साइन, तो यानी यहाँ 2 कोण बनाने पड़ेंगे। तो कितना कोण बनाए, यानी कितने में से कितना घटाए कि 15 डिग्री आ जाए। देखो 45 में से 30 घटाएंगे तो भी 15 आएगा, और 60 में से अगर हम 45 घटाएंगे तो भी 15 आएगा। तो हम 45 30 वाला करते हैं, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसा हम लिख सकते हैं, तो भी 15 डिग्री होता है। अब देखो, अब हमने जो फॉर्मूले बनाए हैं उनका यूज यहाँ होगा। देखो साइन ए माइनस बी क्या हो गया, साइन ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे होगा, चूंकि अगर आपका साइन ए माइनस बी हो तो उसको हम लिख सकते हैं साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो इसलिए आपका हो जाएगा साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री बराबर यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला, तो साइन ए यानी साइन 45 डिग्री और कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। हमने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया कि यहाँ फॉर्मूला लगाने पे देखो साइन 45 को कोस 30 आ गया, साइन 45 का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं, हमें पता है, और कोस 45 का मान भी हमें
पता है, साइन 45 का पता है, साइन 30 का भी पता है, कोस 30 का भी पता है, तो उससे मान आपका आसानी से साइन 15 का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको आगे और सोल्व करते हैं। तो साइन 15 बराबर साइन 45 का मान 1/√2 गुणा कोस 30 का मान हो जाएगा √3/2, फिर माइनस साइन कोस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। अब लघुत्तम आ रहा है, वो लघुत्तम ले लेंगे। तो साइन 15 बराबर लघुत्तम आएगा आपका 2√2, देखो 2√2 2√2, तो यहाँ बचाएगा आपका √3 माइनस का 1, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी यही आपका साइन 15 का मान हो गया। इसी प्रकार से हम और भी बहुत सारे कोण हैं जिनके मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल 12 में दिया गया है, tan 13π/12 का मान अपने क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका मान सीधा भी ज्ञात किया जा सकता है, अगर सीधा ज्ञात नहीं हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे होता है। हम एग्जाम्पल 12, ठीक है, तो अब ये 10 आ गया आपका, tan 13π/12, तो इसको छोटा बनाना पड़ेगा। 13 ज़्यादा है 12 में से, तो भाग देने वाला बनाएंगे, तो इसको लिख देंगे tan 12π + π/12, अलग अलग भाग दे देंगे, तो tan ये आ जाएगा आपका, इसमें भाग दिया तो 12 से 12 कैंसिल, प्लस फिर π/12। अब पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश कौन सा हुआ, तो ये यहाँ से पाई प्लस थीटा यानी 30 चतुर्थांश हो गया। 30 में tan क्या होता है आपका धनात्मक होता है AST रूल से, तो tan है धनात्मक होगा, छोटे बड़े कोण के साथ आ जाएगा, यानी tan 13π/12 को हम लिख सकते हैं tan π/12। अब π/12 होता कितना है वो देखो, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 में 12 का भाग दे दो तो कितना आता है, देखो 12 का भाग दे, 6 का भाग दे दोनों में, यहाँ तो आ गया आपका 30 डिग्री और यहाँ आ गया 2, इसका इसमें भाग दो तो 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री है जो हमने अभी निकाला था। तो यहाँ आपका tan 15 है, तो tan 15 कैसे निकालेंगे, तो देखो tan 13π/12 है और ये है, तो इसको लिखते हैं tan 15 यानी 45 - 30, और पाई के रूप में लिखना है, तो 45 को कैसे लिखते हैं π/4, तो यहाँ आ जाएगा आपका π/4 माइनस 30 यानी π/6, ये आ गया। अब tan वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, tan a माइनस b वाला, तो चूंकि आपका tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b होता है, तो इसलिए आपका tan 13π/12 बराबर, तो tan a तो tan π/4 माइनस tan b तो tan π/6 बटा 1 प्लस tan π/4 और tan π/6 हो गया। तो यहाँ आ गया आपका tan 13π/12। अब tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 आ गया, फिर माइनस tan 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, बटा 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है गुणा tan 30 का मान होता है 1/√3। अब देखो ऊपर बट्टा में √3 है, नीचे बट्टा में √3 है, तो ऊपर नीचे हम √3 से गुणा कर देते हैं, तो आपका tan 13π/12 बराबर √3 से 1 को गुणा किया तो ये √3 आ गया, यहाँ पे माइनस फिर इसको गुणा किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ गुणा करेंगे नीचे तो √3 आ जाएगा, प्लस इससे गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया। तो tan 13π/12 का मान ये होता है, इसको हम और भी आगे हल कर सकते हैं। और आगे हल कैसे करेंगे, तो देखो इधर वाला मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका परिमेयकरण करके इसको हल और करके किया जा सकता है। तो tan 13π/12 बराबर √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, तो ऊपर नीचे इसके विपरीत चिन्ह, बीच में जो चिन्ह उसका उल्टा चिन्ह लो, बाकी सेम टू सेम से गुणा करा दो, तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 तो बराबर, यहाँ √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा यहाँ a प्लस b a माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर होता है 3, फिर इसका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर माइनस 2 गुना a यानी √3 गुना b यानी 1 बटा यहाँ √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो tan
13 पाई बट्टा 12 बराबर 3 रे कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 रूट 3 बट्टा यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 का हम क्या करेंगे अलग अलग भाग देंगे, तो 10 13 पाई बट्टा 12 बराबर आ गया 2 माइनस रूट 3। इसी के साथ जो हमें मान ज्ञात करना था वो हमने मान ज्ञात कर लिया। अब देखो हमें जो फॉर्मूले हमने बनाए थे सारे, उन फॉर्मूलों का यूज अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यूज हमें इस प्रकार से करना है। तो यूज केवल यही नहीं है, बहुत सारी जगह से जहां और भी आगे यूज होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें फॉर्मूले आपके यूज होंगे, कक्षा 11 में भी फॉर्मूले यूज होंगे, कक्षा 12 में, और आगे भी अगर आप भविष्य में गणित से जुड़े रहते हो तो आपके भविष्य में जब तक आप स्टडी करते जाओगे तब तक आपके फॉर्मूले आपके काम आते जाएंगे। तो इन फॉर्मूलों का इस प्रकार से यूज करके आपको क्वेश्चनों को क्या करना है, हल करना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल भी, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।